क्वेश्चन सर फर्स्ट वाला लिथियम सोडियम, एक ही सेकंड, सारे क्वेश्चन में एक बार लिख लूं फिर आंसर्स बताता हूँ, ठीक है। लिथियम सोडियम, सेकंड बेरिलियम बेरिलियम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, ठीक है। नेक्स्ट बोरॉन एल्यूमिनियम, एक मिनट है ना। बेरिलियम मैग्नीशियम, बोरॉन एल्युमिनियम, नेक्स्ट लिथियम बेरिलियम, लिथियम बेरिलियम, नेक्स्ट बेरिलियम बोरॉन, नेक्स्ट इतने ही थे। सर और भी है। मेरे हिसाब से ये सब भी होने चाहिए। ये है कि नहीं है? सर बस इतना ही है। इतना ही है ना। तो सबने ट्राई किया है कि नहीं किया है? यस। यस। मैं आंसर्स बता दूं सीधे। सर किसका? मैं आंसर्स बोल रहा हूं, अब जरा वेरीफाई करें। फर्स्ट केस में लिथियम का ज्यादा होगा, इज इट? यस सर। सेकंड में बेरिलियम, यस सर। यस। थर्ड में बोरॉन, इज इट? यस सर। यस सर। यस। वेरी गुड। यहाँ पे लिथियम, हाँ सर। यहाँ बोरॉन, यस सर। यस। यहाँ भी बोरॉन, यस। यस सर। यहाँ नाइट्रोजन, यस। यहाँ ऑक्सीजन, यस। यहाँ ऑक्सीजन। सबका मैच कर रहा है आंसर? यस। यस यस। सर। पक्का? किसी को कोई डाउट है किसी क्वेश्चन पे तो बताइए, नहीं तो मैं सर कार्बन नाइट्रोजन वाला। कार्बन नाइट्रोजन वाला, ठीक है। कार्बन वाला 2p2 और ये 2p3 है। आपको सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी कंपेयर करनी है, तो एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए। ये 2p1 हो गया और ये आपका 2p2 हो गया। अब आप देखिए कार्बन इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन लूज करके बिकम स्टेबल। तो कार्बन नीड्स लेस एनर्जी, तो कार्बन की लेस है तो नाइट्रोजन की मोर हो गई। हाँ ठीक है सर। और कोई? कौन सा? बेरिलियम और बेरिलियम और बोरॉन वाला। बेरिलियम बोरॉन, ठीक है। देखो इसका 2s2 है और इसका 2s2 2p1 होता है। अब आप एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2s1 हो गया और ये 2s2 हो गया। अब आप बताओ कौन सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको? बताइए कहाँ से डिफिकल्ट है? बोरॉन सर। कहाँ से डिफिकल्ट है बोलिए। बोरॉन। तो आंसर समझ आ गया आपको? यस। और किसी का कोई डाउट है? सर हाँ सर मुझे क्रोमियम और मैंगनीज का Ie2 कंपेयर करने में प्रॉब्लम हो रहा है। क्रोमियम का, शाबाश बेटा। क्रोमियम का कहाँ लिखा है मैंने? नहीं सर, ऐसे ही मैंने एग्जाम्पल ऐसे ही उठा के ट्राई किया तो फिर हो नहीं पहले रहा। तो नहीं, आप ऐसे एग्जाम्पल उठा के ट्राई करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपको क्या एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के अलावा कुछ सिखाया अभी? नो सर। तो बेटा मुझे सिखाने तो दो पहले, ठीक है। यस। मैं आगे चलूं? यस।
आपकी मैंने सेट ऑफ 3 दिया है आपको, ठीक है? तो जिस तरीके से आप उसे कर रहे थे उसी तरीके से ही आपको स्टार्ट करना है, करिए। हो गया सर।
सारे हो गए भाई सबके? Yes. यस सर। चलिए एक एक करके आंसर बताना स्टार्ट करिए। पहले में लिथियम सोडियम पोटेशियम। डिक्रीज कर रहा है इसे। मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है ये Yes, तीनों का sir. आंसर? Yes. Yes, sir. Yes, Of sir. course. Yes, sir. ठीक है, अब जरा लिथियम में मुझे लिखना पड़ेगा कॉन्फ़िगरेशन 1s2 डायरेक्ट सेकंड के लिए लिख देता हूँ 1s2। ये गलत हो गया। ये 1s2 हो गया, ये 2s1 हो गया, ये 2s2 हो गया। अभी बताइए सबसे ज्यादा किसका है? Lithium. Lithium. ये ऑर्डर है? Yes. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. बेरिलियम के लिए हम 2s1 लिखते हैं, बोरॉन के लिए हम 2s2 लिखते हैं और इसके लिए हम 2p1 लिखते हैं। बताइए सबसे ज्यादा किसका होगा? Boron. बोरॉन। बोरॉन के बाद? बेरिलियम। Carbon. बोरॉन के बाद बेरिलियम और फिर कार्बन। यस। 2s2 इसका हो गया 2p1, ये तो तक 2p1 हो गया ये 2p2। मैंने सही लिखा है? जरा कॉन्फ़िगरेशन चेक करिएगा। सही है सर। सबसे ज्यादा किसका है? बोरॉन। बोरॉन। नहीं नहीं, Nitrogen. नाइट्रोजन, फिर बोरॉन और कार्बन। नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है, ENC सबसे ज्यादा है। समझा? नहीं सर। नाइट्रोजन के पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं इन कंपैरिजन टू ऑल। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन अगर सबसे ज्यादा है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सबसे ज्यादा हो गया। आप जो स्टेबिलिटी का फैक्टर देख रहे हो ना, वो एडजेसेंट के लिए वैलिड है, वो एडजेसेंट के लिए वैलिड, जंप करके वैलिड नहीं है वो। अब पॉइंट समझ रहे हैं? आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करनी तो बोरॉन कंपेयर के बीच की स्टेबिलिटी देखिए, पर आप बोरॉन से नाइट्रोजन तक अगर आप देखेंगे तो आपको फिर बाकी के फैक्टर देखने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे। उसके बाद बोरॉन कार्बन में वही फैक्टर देखा है जो आप सोच रहे हैं स्टेबिलिटी का। सर तो बेरिलियम कार्बन कहाँ पर? उसके बेरिलियम ये कार्बन? हाँ बेरिलियम कार्बन में आप बताइए मुझे क्या प्रॉब्लम है। सर देखिए इधर भी कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए? 3, एक मिनट दो मुझे हाँ बोलिए। लेकिन उस बोरॉन और कार्बन के बीच में आप अगर आप वो देखोगे तो उससे पहले आप बोरॉन और कार्बन को देखो, ये एडजेसेंट है कि नहीं? इनमें कौन यस सा सर। फैक्टर वैलिड है? पेनिट्रेशन नहीं वैलिड है इसमें, हाँ सर। तो पेनिट्रेशन आ गया। एडजेसेंट में क्या डोमिनेट कर रहा है वो देखो आप। ओके सर। ये 2p1, ये 2p2 और ये 2p3 है। Yes, sir. अब बताओ बहुत ध्यान से। Sir, oxygen, Oxygen. Oxygen. oxygen, ऑक्सीजन। nitrogen. यस सर। मैंने आंसर लिख दिया, सही है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ये आपका 2p2, ये 2p3 और ये 2p4 है, ठीक है। अब बताओ किसका क्या होना चाहिए? Oxygen, Ox- oxygen, fluorine. नाइट्रोजन। सही है, सही है। Yes, अच्छा sir. एक बात एकदम सोच करके बताना,
आपको करते समय थोड़ा सा अंदर से एक फियर आ रहा है, यार ऐसे नहीं ऐसे हो गया तो, मतलब एक डर सा लग रहा है कि गलत हो सकता है, कॉन्फिडेंस आ रहा है कि आपको करने में सर कॉन्फिडेंस है लेकिन गलत हो गया। गलत हो गया। हाँ देखो सर। आंसर हमें पता चल जाता है, उसके बाद तो हमारे पास 100 एक्सप्लेनेशन है। सी अगर हमें आंसर, जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो और आपका रॉन्ग हुआ, आपने आंसर देखा, फिर आपको लगता हाँ ये फैक्टर होना चाहिए, ऐसे ही तो अप्रोच है ना हमारा। आंसर पता चलने के बाद आपका लॉजिक बराबर हो जाता है। अब मैं आपको सोच रहा हूं कि इसका कोई शॉर्टकट बताऊं क्या? सर अगर अगर दो एलिमेंट्स में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का डिफरेंस है तो ईएनसी डोमिनेट करेगा बिल्कुल, अगर एज मैं कंपेयर वही टू पेनिट्रेशन। सिंपल वर्ड्स में वही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एडजेसेंट नहीं है तो ईएनसी आ जाएगा। अगर एडजेसेंट में कोई फैक्टर सेट हो गया तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो फिर ईएनसी आ जाएगा। देखो ओवरऑल मैं आपको एक बात बोलूं, कुछ चीजें जरा बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहले तो आप जो भी चीजें आज सीख रहे हो, इनका एक्चुअल प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपकी लाइफ में कब आने वाला है? जस्ट आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद। यही तो है ना। आज अब जब फैक्टर लगाते लगाते इतना कंफ्यूज हो रहे हो, तो 2 साल के बाद क्या बचेगा आपके पास? ये सब याद रहेगा? नहीं सर। कुछ नहीं रहेगा, सब उड़ जाने वाला है। इसलिए, और कॉन्फिडेंस तो अभी हिला हुआ है, तो 2 साल के बाद क्या होगा? तो इन सारी बीमारियों का सिर्फ एक ही इलाज है। क्या किया जाए? बोलो भाई, बोलो। अरे गाइस, सर शॉर्टकट। प्रैक्टिस। अपने अपने हिसाब से सब सोच डालो। मेरा हिसाब से तो एक ही चीज है। क्या लिखा है? सर मैंने शॉर्टकट ही बोला। शॉर्टकट बता दिया जाए? हाँ सर। हाँ सर। शॉर्टकट आपका टाइम रिड्यूस करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर देगा। शॉर्टकट से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनिए। जब कभी भी किसी भी हम एलिमेंट से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं तो पोजीशन ऑफ एलिमेंट इज शिफ्टेड टुवर्ड्स लेफ्ट साइड इन द पीरियोडिक टेबल, इज इट? यस सर। यस सर। दैट मींस व्हाट? जो ग्रुप 5 का मेंबर है बिकम 4, जो 4 का मेंबर है बिकम 3, जो 3 का मेंबर है बिकम 2, जो 2 का मेंबर है बिकम 1, और जो 1 का मेंबर है दैट बिकम ग्रुप 8। यस, 8 और 0। ये बात समझ आ गई? हाँ यस सर। अब हमने आपको ऑलरेडी आयनाइजेशन एनर्जी 1 के लिए शॉर्टकट बताया हुआ है। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ, सिक्स। याद आ रहा है आपको? यस सर। यस सर। अब जरा हम आपको उसी शॉर्टकट को रिपीट करके दिखाते हैं। ध्यान से सब लोग जरा समझिएगा, ठीक है? और मैं एक पर ट्रिक अप्लाई करके दिखाऊंगा, बाकी पे आप लगा के वेरीफाई कर लेना। ये था ग्रुप 1, ये था ग्रुप 2 और ये था ग्रुप 3। जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी के लिए हो गया है 2, 1 और 0 हो गया है। अब बताओ 0, 1, 2 में सबसे ज्यादा किसका होगा? 0। 0। यस। और 1 और 2 में किसका ज्यादा होगा? 2, फिर 1। समझा कि नहीं? सर एक और बार समझाओ ना। अरे आपके पास ये 0, 1, 2 लिखा हुआ है, आप जरा पीरियोडिक टेबल, आपको जो शॉर्टकट बताया तो उसको जरा चेक करो। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ 2, 3 एंड 5, 6। हाँ सर। तो 0 ग्रुप तो सबसे ज्यादा होगा ना। 0 ग्रुप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लिथियम को। यस सर। उसके बाद क्या आना चाहिए? 1 और 2 में इंटरचेंज, सॉरी 1 और 2 तो ऐसा चाहेगा, 2 का ज्यादा होता है। 2 क्या है? बोरॉन, और 1 है बेरिलियम। हाँ। भाई क्लिक किया सबको कि नहीं किया? यस सर। यस। और करें? चलो एक मैं और कर दे रहा हूं, फिर आप करना। इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं, 5th बिकम 4th, 6 बिकम 5, 7 बिकम 6। अक्रॉस द पीरियड इंक्रीजेस बाय द इंटरचेंज ऑफ सेकंड, थर्ड एंड 5, 6। तो 5, 6 को इंटरचेंज कर दो जरा। ओ सबसे पहले, फिर एफ, फिर एन। देखो आंसर यही तो है अपना। भाई समझा कि नहीं? यस सर। यस सर। Yes, sir. और देखो कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको शॉर्टकट लगाना है। यू आर फ्री टू सॉल्व बाय द कंसेप्ट। आप जिसमें कंफर्टेबल रहे उसी में उसको करें।
सर हाँ जी, सर वो ईएनसी वाला फंडा एक और बार बता दो ना। हाँ हमने जहां लगाया वहीं बता देते हैं। बोरॉन कार्बन पे लगाया था हमने। एक्चुअली क्या था हमारे पास कि ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो ये सीरीज में 2s2 2p1 2p2। अब हम बोरॉन और कार्बन को कंपेयर कर नहीं पा रहे। ठीक, आप बोरॉन और सबसे पहले हमको स्टेबिलिटी का फैक्टर दिखाई देता है, ये हमारा एक प्रॉब्लम है कि हम हर बार स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो मेरा कहना है कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को पकड़ो, बट 2s2 के बाद 2p1 आ रहा है, फिर 2p2 आ रहा है, तो गैप बढ़ गया ना यहाँ पे। तो जब गैप बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन भी बढ़ा होगा, और इलेक्ट्रॉन बढ़ा है तो ईएनसी ज्यादा है इसका मतलब। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का डिफरेंस आ रहा है तो ईएनसी फैक्टर बन जाएगा। समझे? अब जरा बाकी के लोगों से मेरा बोलना है कि उन जरा शॉर्टकट वेरीफाई करें बाकी के क्वेश्चंस पे जल्दी से। मुझे और क्वेश्चंस कराने हैं आपको, इस पे जल्दी करिए। सर शॉर्टकट यूज कर सकते हैं ना? हाँ अभी अभी यूज कर लीजिए, बाकी के आप शॉर्टकट से ही वेरीफाई करिए आप। मेरा मतलब आपको ट्रिक समझ आई कि नहीं, ये आप वेरीफाई करके देखो, आंसर्स तो आपको पता ही है ना सारे। कर पा रहे हैं कि नहीं हम लोग? हाँ सर। हाँ सर। बोलिए भाई, आया आंसर? आवाज आ रही है आप लोगों को? ये सर आ गया। वेरीफाई कर पाए सब लोग? यस सर। मैं और क्वेश्चंस दूं अभी? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है। अब देखो मैं आपको बताऊं, बाय द कंसेप्ट आपने नोटिस किया कि 2 एलिमेंट तो आप बहुत आसानी से कर रहे थे, 3 का सेट हुआ तो थोड़ी डिफिकल्टी आई, अगर सेट 4 का हो जाए तो सोचो क्या हालत होगी आपकी। बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा। तो अब मेरा कहना यह कि अब जो भी आप करें वो शॉर्टकट से ही करते हैं डायरेक्ट। सर हाँ जी। सर पिछले स्लाइड में वो ईएनसी वाले का ग्रुप के शॉर्टकट से नहीं आ रहा आंसर। क्या बात कर रहे हो? हाँ सर। मैं अभी करके देखता हूँ। तो फिर कुछ मैंने गलत किया रहेगा, चेक कर लेता हूँ। सर आ गया। क्या कर रहे हो भाई? दीजिए फटाफट से कर दीजिए जरा, और अभी आप शॉर्टकट सही कर लीजिए।
सर आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मेरे को कुछ चीज़ें कॉपी करनी है वहाँ। हाँ, क्या कह रहे हैं, हो गया? सर मैं कह रहा हूँ ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, मेरे को थोड़ी चीज़ें ऊपर से कॉपी करनी है। अरे ये बाकी के लोगों को कर लें तो फिर बाद में हम आपको कॉपी करवा देंगे। ओके पहले बाकी सर। लोगों को solve- हुआ सर। भाई सबका हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। स्टार्ट करें? चलो एक एक करके बोलना शुरू करिए। ए वाले का आंसर क्या होगा? लिथियम बोरॉन कार्बन बेरिलियम। मतलब सेम रहेगा? सर लिथियम नहीं बोरॉन सर, उल्टा क्या? बेरिलियम कार्बन। सबसे ज्यादा किसका रहेगा? लिथियम। 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 ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3। लिथियम हो गया सबसे ज्यादा, 2 और 3 का हो गया इंटरचेंज। ये है ना आंसर? सही है? सर आपने इंटरचेंज किया ही नहीं। हाँ सर, बोरॉन पहला आएगा। अरे हाँ, हाँ आदत वही सर। एक ही से। किसको रख दें लिथियम के बाद? बोरॉन। 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 फिर कार्बन, फिर बेरिलियम। कार्बन। ठीक, चलो यहाँ पर हो गया ये आपका 3 4 5 6। 5 6 का इंटरचेंज यानी ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन आना चाहिए। नाइट्रोजन अपनी जगह पे, कार्बन अपनी जगह पे। यही बना है? क्यों भाई, हाँ कि यस ना? सर, यही बना, यही बना। नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, ये बना है? यस सर। ये बना है? यस सर। ये हो गया आपका 2 3 4 5। तो 5 तो सबसे ज्यादा रहना ही है, 4 भी वही रहेगा, 2 और 3 का इंटरचेंज हो गया। सही है? यस सर। यस सर। ये हो गया आपका। सबको समझ आ गया अभी ना? हाँ सर। यस सर। Yes. तो डाउन द ग्रुप कभी फर्क नहीं पड़ता, और अक्रॉस द पीरियड हमेशा सेकंड थर्ड और 5 6 का इंटरचेंज होता है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब देखो क्या करते हैं वो लोग, एक और चीज इसमें पूछा जाता है। किसी को कॉपी तो नहीं करना ना कुछ? सर ऊपर वाला करना था। अरे भगवान, रुक जाओ, पीछे का भी करना था ना, पिछली स्लाइड का भी।
यस सर, वही बोल रहा हूँ डिसाइड कर रहा हूँ। जिसको जिसको जहां जहां करना है फटाफट कर लो। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट पे आ जाए ना। यस यस सर। अभी क्या करते हैं, क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाने के लिए वो आपको इस तरीके से देते हैं, x y z 2p1 2p2 2p3। ये अभी ये नया पैटर्न है क्वेश्चन का। 2s1 2s2 2p1। ये हो गया। अब आपको इन सब में क्या करना है, IE1 एंड IE2 दोनों ही कंपेयर करना है। ये 3 क्वेश्चन हैं आपके। पहले 1 कंपेयर करिए, फिर 2 कंपेयर करिए। IE1 का आंसर क्या आ रहा है, फिर IE2 का आंसर क्या आ रहा है, ऐसा तीनों के लिए बताना है आपको। स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में Z में P के ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन? क्या मतलब सर? Z क्वेश्चन नंबर 2 में Z के, अच्छा दैट इज 2p1। ओके। हो गया सर। सब लोग जरा आंसर शेयर करो।
ये आंसर्स ही नहीं भेज रहे, बाकी के लोग कर क्या रहे हैं सब? भेज दिया सर। सिर्फ 2 लोगों के आंसर आए, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? ये है I1 इसका। यस सर। यस सर। हाँ सर। यस सर। अब फिर आंसर क्या है? Z सबसे ज्यादा, फिर X, फिर Y, ये है क्या? यस सर। हाँ यस सर। देखिए मेरा बोलने का सेंस इतना सा है कि कभी इस तरीके से XYZ को देख करके आप ऐसा बहुत वो मत करिए कि अरे बड़ा डिफिकल्ट हो गया। हमेशा ऐसे क्वेश्चन को भी करने के लिए ना इनको एलिमेंट में कन्वर्ट कर दो। जैसे 1s2 2s1, 2s1 कौन सा एलिमेंट हो गया? लिथियम। 2s2 क्या हो गया? बेरिलियम। 1 नहीं लिखा था मैंने, बोरॉन। तो अब इनको आप नॉर्मल ट्रीटमेंट करिए जैसे अभी तक आप कर रहे थे। ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये फ्लोरीन। तो अब आप देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। समझा आपको? समझ आया भाई कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, तो XYZ कभी भी दिखे तो आप उसे एलिमेंट की तरह डील करो। मैं हटा रहा हूं इसको, है ना?
देखिए जरा, मैंने आपको 4 क्वेश्चंस दिए हैं, ठीक है, और चारों के ऑप्शंस बाजू में लिखे हुए हैं। और क्वेश्चन है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी आर गिवन फॉर एनी एलिमेंट एक्स, आइडेंटिफाई एक्स। तो कोई एलिमेंट एक्स है जिसके लिए एनर्जीज गिवन है और आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो एक्स क्या होगा। तो सबसे पहला काम तो ये कि आप चारों क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताऊंगा। एक क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी के 3 आप करेंगे। स्टार्ट करिए कॉपी करना। कॉपी हो गया? यस सर। सबका हो गया है? हाँ सर। हाँ सर। चलिए ध्यान से देखिए, आपको जो एनर्जीज गिवन है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए इसमें से आपको एडजेसेंट में मैक्सिमम गैप सेलेक्ट करना है। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? एडजेसेंट में मैक्सिमम गैप। बताइए जरा, 1 2 2 3 3 4 4 5 5 में कहां पर सबसे ज्यादा गैप है एनर्जी में? सर बोलिए 1 और जल्दी। 1 और 5। भैया एडजेसेंट बोल रहे हैं, हाँ एडजेसेंट सर, गलती से बोला। सर 1 और 2। 1 2। सब लोग देख लो अच्छे से, कहाँ सर है? 1 और 2। 4 5। पक्का है? यस सर। Yes, sir. ठीक है। देखिए, अब आपने मुझे बताया 1 और 2 के बीच में गैप मैक्सिमम है। इस गैप से हमको पता क्या चलता है? तो इस गैप से ये पता चलता है कि पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी रहा होगा और दूसरा डिफिकल्ट हुआ होगा। यही तो मतलब हुआ ना इस गैप का? यस सर। तो अब हमारे पास जो भी एलिमेंट्स थे, मैंने उनका सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया है। ठीक है, मुझे थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। आप लोग कॉपी तो कर ही चुके हैं ना? जगह हो जाएगी। चलो देखिए जरा, तो एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद कहाँ पे डिफिकल्ट है वो हमें देखना है। इसमें से एक निकल गया तो ये क्या बचा? 3s1 बराबर लिखा है ना मैंने? इसमें से एक निकल गया तो ये हो गया 2p6। इसमें से एक निकल गया तो ये हो गया 3s2 और इसमें से एक निकल गया तो ये हो गया 3p1। अब इन कॉन्फ़िगरेशंस को देख करके आपको बताना है कि कहाँ से डिफिकल्ट होगा। बताइए जल्दी से। सर सोडियम।
2p6। सब लोग देख लीजिए अच्छे से, आपको कंपेयर करना है क्योंकि क्या लग रहा है भाई सबको? सर सोडियम। सोडियम ना, तो सोडियम। करेक्ट आंसर हमारा सोडियम हो गया ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। समझ आया सबको? हाँ सर। हाँ सर। अब बाकी पे आपको करना है, आंसर चैट बॉक्स में भेजिए फटाफट से।
बाकी के लोग आंसर क्यों नहीं भेज रहे हैं भाई? जल्दी भेजिए आंसर। सर
सर हाँ बेटा, हो गया। हाँ सर। हाँ सर लिख दिए। आंसर नहीं भेजे पर सबने मुझे, सर बहुत भेज पहले दिए भेज दिया सर। जाने दो, हम ही कर दे रहे हैं फटाफट से। सेकंड और थर्ड में कहाँ पे मैक्सिमम गैप मिल रहा है? सर सेकंड वाले में 2 और 3 में, थर्ड वाले में 3 और 4 में। 4 में। यस सर। एक्चुअली मैंने ना क्वेश्चन बनाते ही समय वो उस तरीके का ही दिया था, और इसमें 4 और 5 में। 4 यस सर। Yes, sir. इसमें आंसर आपको मैग्नीशियम, इसमें आंसर आपको यही है ना आंसर्स? हाँ यस सर। सर। सीक्वेंस लगाया मैंने क्वेश्चन Yes, का। sir. अच्छा चलो, इसके लिए कोई शॉर्टकट की जरूरत तो नहीं है ना, अपने को कर पाएंगे ना हम नहीं लोग? सर, यस कर हो पाएंगे जाएगा सर, सर। ना बताएं। क्यों भाई, शॉर्टकट बताएं कि ना बताएं? सर बता दो शॉर्टकट सर। से फायदा सर होगा बता क्या? दो सर। सर शॉर्टकट का फायदा होगा तो ये- बता दो। फायदा तो ऑलवेज होगा। शॉर्टकट का फायदा है कि कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखना पड़ेगा, विदाउट पेन पेपर आंसर आ जाएगा। बता चलो दो सुनो, सर। शॉर्टकट ये है उसका, जहां भी गैप मैक्सिमम मिले, अब 1 में देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहां भी आपको गैप मैक्सिमम मिले उसका लोअर नंबर इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर। बस खत्म बात। सुना मैंने क्या कहा? 1 और 2 में गैप मैक्सिमम है, तो 1 इज द ग्रुप नंबर ऑफ योर आंसर। आपके आंसर का जो ग्रुप नंबर है वो ये 1 है। तो फर्स्ट ग्रुप का कौन सा है? सोडियम। हो गया क्वेश्चन। यहाँ सेकेंड और थर्ड में आपको मिल रहा है, तो लोअर नंबर क्या है? 2 और 3 में से 2, तो आंसर शुड बी द ग्रुप 2 का मेंबर। यहाँ देखो 3 और 4 में लोअर नंबर क्या है? 3, तो आंसर जो है वो थर्ड ग्रुप का होगा, या फोर्थ ग्रुप का आंसर होगा। समझ आई ट्रिक आपको? Yes, यस sir. सर। Sir, यस। sir. हाँ सर। तो इसमें बिल्कुल भी घुटनों पे जोर नहीं देना पड़ेगा आपको, सेकंड्स भी नहीं लगेंगे, आंसर क्वेश्चन देख के ही आंसर हो जाता है। चलें आगे भाई, हो गया ये? यस सर। किसी को कुछ कॉपी तो नहीं करना है? चलो, ये आयनाइजेशन एनर्जी फाइनली खत्म हुआ। अब हम लोग आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर। सर तो आई खत्म। हाँ,
तो पहले इतना समझ लेते हैं फिर आगे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू आइसोलेटेड गैसियस एटम। आपकी जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड कर रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रही है, रिलीज हो रही है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया। एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए डेल्टा एच नेगेटिव होता है, ये है पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1 इज एक्सोथर्मिक, पहला वाला एक्सोथर्मिक है, व्हाइल रेस्ट ऑल आर एंडोथर्मिक, बाकी सारे एंडोथर्मिक होते हैं। रीजन हमने क्या दिया, बिकॉज सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज रेपेल्ड बाय फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। मतलब एग्जाम्पल में देखिए जरा, ये ऑक्सीजन का गैसियस एटम है, आपने इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, दिस बिकम O माइनस। यहां तक बात समझ में आती है, इसे EA1 बोल रहे हैं, एक्सोथर्मिक है। गाइस ये बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब आप इसमें एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करने जा रहे हैं, तो आप जरा सोच के बताइए, आपका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, आपने दूसरा लाया, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होना चाहिए कि अट्रैक्शन होना चाहिए? रिपल्शन। रिपल्शन। अब अगर रिपल्शन हुआ तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करना इजी या डिफिकल्ट? डिफिकल्ट। Difficult. तो अगर डिफिकल्ट है तो एनर्जी देना पड़ेगा हमको, इसलिए हमारा E2 क्या हो गया? एंडोथर्मिक। लॉजिक समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, sir. तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अब एक और सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। हमने अभी अभी आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, और हमने वहां पे क्या कहा था आपको कि एक इलेक्ट्रॉन आप निकालते हो तो एनर्जी रिलीज होती है, याद आ रहा है? ये बोला था मैंने, बोलो क्या हाँ डेफिनेशन है सर। आयनाइजेशन एनर्जी का? Yes. नहीं, मैंने गलत बोला है, मैंने तो गलत बोला। आप बताओ जरा डेफिनेशन क्या है? एनर्जी रिक्वायर्ड। हाँ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव। एक इलेक्ट्रॉन निकालते थे तो एनर्जी रिलीज होती थी, हाँ, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी लगती थी, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो एनर्जी फ्री होती है। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है बताइए? सर दोनों के बीच नेगेटिव में में क्या रहेगा। रिलेशन है? सर साइंस अपोजिट होने चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। ये होगा, क्या लिखा है? आयनाइजेशन एनर्जी 1 इज इक्वल एंड ऑपोजिट ऑफ EA1। समझ में आया कुछ आपको? इक्वल एंड ऑपोजिट क्यों बोल रहे हैं, समझा कि नहीं? सर क्योंकि I1 अब्सॉर्ब होगा और EA1 हाँ हाँ, निकलेगा। एंड दिस इज एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ओनली। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेकंड में देखो ये भी एंडो हो गया, फिर तो पता नहीं कितना क्या डिफरेंस आएगा। पॉइंट समझ आ रहा है आपको? यस सर। कर लीजिए कॉपी आप इसको। सर लाइक आपने कहा कि जैसे वो E1 एक्सोथर्मिक है, बट फिर आपने सॉरी, हाँ एक्सोथर्मिक है, बाकी सब एंडोथर्मिक है, तो ओवरऑल वो एक्सोथर्मिक क्यों लिखा है ऊपर जो सेकंड पॉइंट में? हमने डेफिनेशन के लिए एक्सोथर्मिक लिखा है, पर्टिकुलर डेफिनेशन पढ़िए क्या कह रहा है। डेफिनेशन इज डिफाइंड फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, समझे कि नहीं? अच्छा ओके सर, ओके। हाँ, हम डेफिनेशन तो एक ही इलेक्ट्रॉन की होती है, आयनाइजेशन एनर्जी में भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन की डेफिनेशन थी ना। बाद में आप 10 निकालो, 10 का क्या होगा वो आप देखिए, पर पहला यही होगा। सर बोलिए। सर वो डेल्टा एच जो है वो बॉर्न हेबर साइकिल का है क्या? अरे नहीं भैया, ये कहाँ से बॉर्न हैबर तुमको याद आया? ये कहाँ से याद आ गया? सर पढ़ा था इसलिए, और डेल्टा एच दिख गया था इसलिए पूछा। अरे नहीं मेरे भाई, इंथैल्पी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। अभी कुछ नहीं, थर्मोकेमिस्ट्री आएगा तो पता चल जाएगा। ओके बॉर्न सर। हैबर बोल करके बाकी के लोग टेंशन में आ गए होंगे, ये पता नहीं कौन से अंकल का नाम लिया तुमने। हाँ सर। केमिकल बॉन्ड, वो सब छोड़ दो भैया, वो जब आएगा तब पढ़ना उसको, अभी छोड़ दो सब। हाँ सर ठीक।
डन। एक Yes. सेकंड, एक सेकंड सर। सर एक चीज़ लिखो कंफर्म जल्दी लिखो, चेंज करना। कंफर्म करनी थी कि वो डेल्टा एच का इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी है ना? हाँ भैया, डेल्टा एच रिप्रेजेंटेशन है एनर्जी का।
सर मैं सुन रहा हूँ, मतलब मैं लिख रहा हूँ, मैं एक्चुअली स्क्रीन बार बार डाउन हो रही तो मैंने कहा मैं लिख लूँ फिर शेयर करता हूँ। ओके सर। देखिए जरा ध्यान से, मैंने जो 3 स्टार पॉइंट्स लिखे हैं वो की पॉइंट हैं इसके। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज 0 फॉर 0 ग्रुप बिकॉज ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। 0 ग्रुप में इलेक्ट्रॉन का एडिशन नहीं हो सकता, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 है। फिर सेकंड पॉइंट है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 0 फॉर ग्रुप 2a। सेम रीजन है, आप देखिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन NH2 है, जब शेल में जगह ही नहीं है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कैसे होगा, तो उसके केस में भी एफिनिटी 0 आया। थर्ड पॉइंट में नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 0। ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन इज ऑलमोस्ट 0, नॉट एग्जैक्टली 0। और ऑलमोस्ट 0 होने का रीजन भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, एडिशन नहीं हो सकता इजीली। ये पहले 3 पॉइंट समझ आ रहे हैं आपको? यस सर। ठीक है, फिर रेड से मैंने राइट कॉर्नर में नीचे देखिए लोअर में लिखा है फैक्टर्स। ये सारे फैक्टर्स वही हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी के थे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ENC एंड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो ये बड़ा अच्छा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है और लेफ्ट टू राइट इंक्रीज हो रहा है, बट ग्रुप नंबर 5, ग्रुप नंबर 6 और ग्रुप नंबर 7 में पोजीशन इंटरचेंज हो गई है। डिक्रीज कर रहा है तो नाइट्रोजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, ऑक्सीजन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होना चाहिए, बट क्या हो रहा है, एडजेसेंट के साथ इंटरचेंज। इस इंटरचेंज का रीजन क्या है? तो रीजन है कि जो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है, ये तीनों ही बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं और बहुत छोटे हैं। छोटा होने की वजह से क्या होता है, एडिशन डिफिकल्ट हो जाता है और एनर्जी कम हो जाती है। बात समझ में आ रही है आपको? सर बस ये इंटरचेंज वाला एक और बार बोल सकते हो, मतलब कैसे मैं इंटरचेंज बोल रहा हूँ कि साइज बहुत छोटा है। देखो अगर इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तभी एनर्जी फ्री होगी ना, बात समझ में आ रहा है? तो अगर साइज छोटा है तो एडिशन डिफिकल्ट हो जाता है, एडिशन डिफिकल्ट है तो एनर्जी का रिलीज कम हो जाता है और पोजीशन इंटरचेंज हो जाती है। तो वन वर्ड सिर्फ याद रखना है, बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज। सर किसके साथ इंटरचेंज होगी? आपको किसके साथ दिखाई दे रहा है? आपको रिवर्सिबल एरो दिखाई दे रहे हैं? हाँ, किसके साथ है वो? नीचे वाले एलिमेंट के साथ। तो बस सर तो यही 3 ग्रुप में मतलब होगा ना इसमें? बस ये 3 स्टार पॉइंट, 3 ऊपर के वर्टिकल स्टार और 3 ये हॉरिजॉन्टली जो स्टार लगाए, दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसके अलावा इसमें कोई क्वेश्चन बनने वाले ही नहीं है। सर मतलब फॉस्फोरस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन से ज्यादा है। सर बिल्कुल यही मतलब होता है उसका। वही चीज ऑक्सीजन सल्फर में है, वही फ्लोरीन क्लोरीन में है। करिए कॉपी। सर जो ऑलमोस्ट 0 वाला है वो सिर्फ नाइट्रोजन के लिए होगा या जो नहीं, ओनली फॉर नाइट्रोजन, ओनली फॉर नाइट्रोजन। आपको पता है ना नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में 78% है, कभी भी रिएक्शन नहीं कर पाता है, यही रीजन है।
सर तो लेकिन ऑक्सीजन का 2p6 है। ऑक्सीजन का क्या है, 2p6 है। कब से 2p6 हुआ ऑक्सीजन? नहीं है सर, नहीं है, सॉरी सॉरी। कुछ भी कर रहे हो तुम, हाँ? कर लो कॉपी, रिसर्च बाद में करना भैया, नए नए ऑक्सीजन मत पैदा करो। सर हाँ, सर वो सिर्फ वर्टिकली इंटरचेंज हो रहा है ना, मतलब हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं हो रहा ना? जो कुछ हो रहा था सब लिख दिया है, जो दिख रहा है उतना ही हो रहा है, कुछ हिडन नहीं है, एवरीथिंग इज देयर। ठीक है सर। बाकी आप क्वेश्चन करोगे, मॉड्यूल सॉल्व करोगे, आपको खुद पता चलेगा। मेरे नोट्स में आपको कुछ भी मिसिंग नहीं रहेगा, जितना जो कुछ हो रहा है सब कवर कर लिया है। सर बोलिए। सर आपने बोला साइज कम होने से डिफिकल्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉन गेन करना, तो एल ईएनसी भी बढ़ जाता है, इसलिए तो साइज छोटा है। आप बोल सकते हैं, लेकिन ईएनसी तो हम तब लगाए ना जब हमको अक्रॉस द पीरियड कंपेयर करना हो। आप किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, पहले ये बताइए आप। कंपेयर नहीं कर रहा था, जनरल पॉइंट बोल। जनरल तो अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज ही होता है ईएनसी पर, उसका यहाँ कुछ लेना देना नहीं है। यस।
सर कॉपी कर दिया है। एक सेकंड सर, एक सेकंड, हो गया सबका? हाँ सर। ठीक है, एक सेकंड सर। अभी भी कोई रह गया है? देखिए बहुत क्वेश्चन इस पे बनते नहीं हैं, जितने क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे की पॉइंट्स मैंने लिखा दिए हैं। अब मैं फिर भी एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, अब जरा ट्राई करो और मुझे बताओ। हम्म, इनको जरा अरेंज कर दो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जो आपको सही लगे। हम्म, करिए जरा। डन सर। हुआ भाई? हाँ सर। क्या भेजा है आपने? गलत आंसर भेजा है भाई। सर भेजना था। हाँ, पता तो चले किसने क्या क्या समझा है इससे। सर भेज दिया। नहीं यार, उल्टा आंसर भेज रहे हो। सर भेजा। आंसर क्यों उल्टे आ रहे हैं भाई सबके? मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए सर यही भेजा है।
अरे आपने सही भेजा पर बाकी लोगों का भी तो है ना। ये आंसर होना चाहिए, ये आंसर नहीं है तो गड़बड़ है आपका। समझ आ रहा है ये क्यों होना चाहिए? अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होता है, पर ये ग्रुप 2 का है, इसका वैल्यू 0 होगा और ये ऑलमोस्ट 0 होगा। समझा कि नहीं? बस यही 2 एलिमेंट के बेसिस पे था, बाकी तो चीजें रेगुलर ही हैं। समझा कि नहीं? यस तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तक अपना हो गया है। अब सर एक और बार बोलोगे? मैं कह रहा हूँ, ये तो आपने लिखा है ना, ग्रुप 2 का 0 होता है और नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट 0 होता है। हाँ सर। तो बस हमने वही तो किया है। समझा? सर और उसका बोरॉन और कार्बन? वो तो अक्रॉस द पीरियड रेगुलर इंक्रीज है, आप चेक करिए। अच्छा हाँ सर, ठीक है ठीक है। अब मेरी बात सुनिए जरा, ये एफिनिटी तक मेजर पार्ट था, इसके बाद जो पार्ट बचा है उसमें बहुत कुछ है नहीं कंटेंट, तो मेजोरिटी में मेरे हिसाब से नेक्स्ट लेक्चर पे चैप्टर हम खत्म कर लेंगे। आप लोग मॉड्यूल सॉल्व कर लीजिए एफिनिटी तक का। समझ आ रहा है सबको? यस सर। ओके सर। ठीक है, तो इसको करके रखिए, नेक्स्ट पे बाकी डिस्कस करते हैं आगे का। ठीक है गाइस? ओके यस यस सर। हाँ चलो सर। बाय। सर बाय। एक बाय सर, थैंक यू।